इबादुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए कि आज जो सारा दिन प्रोसीडिंग हुई है उसमें आपको क्या तर्ज अमल नज़र आया, अदालत इसको कैसे देख रही थी, कैसे उसने इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, और अल्टीमेटली आपको ये मामला लंबा चलता दिखाई दे रहा है या फिर एक दो और समातों में वाइंड अप हो जाएगा? कि पहली बात तो ये है कि ये मामला अब फिलहाल जो है वो तवालत पकड़ेगा, क्योंकि 11 जनवरी को मजीद कार्रवाई होगी इन दरखास्तों पर। क्या जवाब आता है गवर्नर पंजाब की तरफ से, अटॉर्नी जनरल की तरफ से, एडवोकेट जनरल की तरफ से, फिर उस पर बैरिस्टर जो अली जफर है जो परवेज इलाही के वकील हैं उनका मौकफ क्या होगा। तो फिलहाल तो ये बात रुक गई है। अभी असेंबली तो तहलील नहीं की जा सकती कम अज कम इतने अरसे के लिए, जब तक ये दरखास्त जो है ज़ेरे समात है या इस पर फैसला नहीं हो जाता। अदालत ने आज कार्रवाई के दौरान जब गवर्नर के वकील पेश हुए तो उन्हें यह भी बावर करवाया कि आइन में ऐसी कोई चीज नहीं लिखी कि किसी को आप असेंबली तहलील करने से रोक दें, या अगर ऐसी चीज है तो दिखाएं, हम किसी को पाबंद नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद परवेज इलाही के वकील ने वो तहरीरी हल्फनामा या यकीन दहानी जो है अदालत को कराई है कि अगर उनको उनके मौक्कल को वज़ारत आला पे बहाल कर दिया जाता है तो फिर वो असेंबली तहलील नहीं करेंगे। गवर्नर के वकील ने भी ये नुक्ता उठाया कि उन्हें भी इन्हें बहाल करने में कोई यार नहीं है, लेकिन ये कम अज कम 3 से 7 दिनों के अंदर जो है वो एतमाद का वोट लें। लेकिन वो मामला क्योंकि मुद्दत कब बताई जा रही थी, इस पर ये आगे सिलसिला चल नहीं सका। इबाद साहब, ये फरमाइएगा कि अदालत ने फिर ये बात तो तय है ना कि अदालत ने ये कोई टाइम मुकर्रर नहीं किया कि एतमाद का वोट कितने दिनों में लें या कब लें? जी बिल्कुल, अदालत ने इस चीज पर कोई अपनी ऑब्जर्वेशन नहीं दी, कोई अहकामात या हिदायत जारी नहीं की कि कब ये वोट लिया जाए और कैसे लिया जाए, कितने अरसे में लिया जाए। इस बात को अदालत ने आइंदा समात तक जो है एक तरह मौखर कर दी है। अदालत ने जो मशरूत बहाली की है वो इस हद तक है कि असेंबली तहलील नहीं की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ऐसी कोई पाबंदी या शर्त नहीं रखी परवेज इलाही के लिए कि वो इतने दिनों में या इतने अरसे में। अच्छा, लास्टली मुझे बात जरा इस पे क्लैरिटी थोड़ी सी चाहिए कि मुनिस इलाही साहब ने अभी थोड़ी देर पहले जो गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा है कि जिस रोज हम एतमाद का वोट लेंगे उसी रोज असेंबली तहलील कर देंगे। तो जो अंडरटेकिंग दी है, क्या उसमें इस बात की शर्त है कि एतमाद का वोट लेके वो असेंबली तहलील करें या अगली समात तक असेंबली तहलील नहीं कर सकेंगे? अगली समात तक वो असेंबली तहलील नहीं कर सकते, जो अभी तक अदालती कार्रवाई से चीज सामने नजर आई है। अगर वो एतमाद का वोट ले लेते हैं तो उनको कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि अदालत ने बाबर कर। लेकिन उसमें तो हमने मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ जी कि क्या स्पीकर की रूलिंग भी चैलेंज हुई है पिटीशन में, किसी पिटीशन में, या सिर्फ आज सिर्फ परवेज इलाही साहब की पिटीशन लगी हुई थी? आज सर परवेज इलाही साहब की पिटीशन थी जिसमें सर इतना नुक्ता था कि वो इजलास बुलाने के पाबंद नहीं है, ये सारी कार्रवाई स्पीकर ने करनी है। और उन्होंने तो अपने अभी तक अपने जो एतमाद का वोट लेना है उससे भी इंकार नहीं किया। वो इसके लिए ना उन्होंने अभी तक हामी इजलास नहीं बुलाया गया, तो इस पर वो कैसे आगे चल सकते हैं? तो ऐसे शख्स पर जो इंकार ही नहीं कर रहा उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई की जा सकती है? और ऐसा शख्स जो मुंतखब हो उसको इस तरह नहीं हटाया जा सकता। बल्कि एक बड़ा दिलचस्प जुमला बैरिस्टर जफर ने अदालत में कहा कि ये 2 लोगों की लड़ाई है, लेकिन तीसरे शख्स को जो है कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो इस लड़ाई में शामिल ही नहीं, हिस्सेदारी नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो जनाब, ये सूरत हाल रही कोर्ट में। अब थोड़ा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं, पॉलिटिकल एंगल पर भी और कानूनी मामलात पर भी। पहले मैं ज़रा जाती हूँ चौधरी साहब के। चौधरी साहब, आपके नज़दीक जो आज की ये सारी कानूनी कार्रवाई, बहुत से लोग इस बात पर इख्तिलाफ कर रहे हैं कि ये अंडरटेकिंग नहीं देनी चाहिए थी पीटीआई को, इसलिए कि आइन ऐसी कोई पाबंदी नहीं आयद करता कि अगर आपने एतमाद का वोट लेना है तो आप तहलील नहीं कर सकते। तो इस तरह की गारंटी ना तो अदालत को मांगनी चाहिए थी ना इन्हें देनी चाहिए थी। आपकी इस पर क्या राय है? मेरा ख्याल में ये बात काफ़ी हद तक तो दुरुस्त कही जा सकती है, क्योंकि आर्टिकल 130 सब क्लॉज 7 जिसके तहत गवर्नर जो है एतमाद के वोट का कहते हैं चीफ मिनिस्टर को, उसके तहत तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। गालिबन इसीलिए जो है अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई गई थी, और अदम एतमाद की तहरीक जब जमा हो जाए तो फिर जो वज़ीर आला हैं वो अपना स्वाबदीदी अख्तियार असम्बलियों की तहलील के बारे में, जो कि आर्टिकल 112 के तहत उनको हासिल है,
फिर उस पर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। तो आज उसकी वापस लेने की जो अपोजिशन की तरफ से तहरीक वापस लेने की जो वापस ले ली गई है, उससे एक बात ये भी ज़ाहिर होती है कि शायद उनके पास अददी अक्सरियत नहीं है और उन्होंने जो असम्बली की तहलील को डिले कराना था तो बुनियादी मकसद डिले करना था। अदालत ने इसलिए वो ये मांगना ज़रूरी समझा है क्योंकि वो ये समझते हैं कि उनका अगर वो ऑर्डर कर देते और जो नोटिफिकेशन जो कि शायद 24 घंटे भी गवर्नर की नोटिफिकेशन नहीं सस्टेन कर सकी और यही गालिबन ख्याल किया जा रहा था तमाम कानूनी हलकों में भी, और हम जो अपनी फ्रेटर्निटी में भी ये बात कर रहे थे कि ये जो गवर्नर साहब का नोटिफिकेशन है इसमें काफ़ी सारे कानूनी हुक्म हैं और उस हुक्म की बुनियाद पर यह शायद किसी भी अदालत में स्टे नहीं कर सकेगा। एक इलेक्टेड जमहूरी हुकूमत को जो कि असम्बली से मुंतखब हो उसको एक नामजद अनइलेक्टेड गवर्नर जो है तो वो उसका आपने वजह बता दी कि वो क्यों है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बाद इसमें काफी ज्यादा ठीक है चौधरी साहब, मैं जरा सना बुच्चा साहिबा की तरफ भी जाती हूँ और उनसे ये पूछूं कि सना साहिबा आपको क्या लग रहा है कि ये जो सारी सिचुएशन आज अदालत में हुई है ये क्या कोई सबके लिए एक फेस सेविंग मिल गई है, कोई सबके लिए कोई विन विन सिचुएशन है, या आप इसको किसी की जीत या किसी की हार देख रही हैं? जी, मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो आइनी तौर पर और जमहूरियत की जो चैम्पियंस हैं इस वक्त हमारे हुकूमत में भी और हमारी अपोजिशन में भी माशाल्लाह से वो इतनी आइन की तशरीहात सामने लेकर आए हैं जो ना हमने कभी पहले देखी ना सुना था। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बननी चाहिए, आइनी कोर्ट्स बननी चाहिए ताकि आइन की तशरीहात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट और बाकी आला जो अदलिया है उनके ज़िम्मे ना हो बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन को समझने वालों के लिए हो। तो जो आइन खामोश है जिन चीज़ों पर, उसके लिए जो तशरीहात बुनियाद बना के अपने अपने मामलात किए जा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा जी इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आइनी तरीका था लेकिन उसके पीछे कौन था। अब ये भी आइनी तरीका है कि गवर्नर कह रहे हैं कि जी आप एतमाद का वोट ले लीजिए, और ये क्या मतलब तमाशा लगाया हुआ है। आप एतमाद का वोट लेंगे और आप कहेंगे कि मेरे पास मेजॉरिटी है इसलिए मैं असेंबली तहलील कर रहा हूँ। क्या मतलब हमारी इस वक्त एक पॉइंट ऑफ व्यू तो देखिए कि एतमाद हम इसलिए देंगे ताकि आप असेंबली तहलील कर लें। असेंबली तहलील करने की बात जहाँ तक है ठीक है, इमरान खान साहब का हक है वो कर लें। ये प्रेसिडेंट नहीं सेट हो सकती कि जी गवर्नर जो है मैं नहीं समझती कि इस तरह से डी सीट करके असेंबली ना तहलील करना है, तहलील करना उसके जिम्मे होना चाहिए। लेकिन फिर ये भी हक किसी को नहीं होना चाहिए कि वो उठ के किसी भी वक्त कहे कि आप असेंबली तहलील कर दें जिस तरह इमरान खान साहब ने किया। अब इसके पीछे जो बुनियादी बात है वो ये है कि देखें आइन में कुछ हुक्म हैं और हम तज्जिया निगार हैं, हम कोशिश करते हैं हम लॉयर्स से बात करें, एक आइनी पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करें, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में डिलिबरेशन की ज़रूरत है। और ये जिस तरह से मामलात अब चल रहे हैं कि हर चीज़ को आइनी रखा जा रहा है लेकिन हर किसी का आइनी फ़र्क है, हर किसी की आइन की तशरीहाती फ़र्क है। इस मुल्क में अगर इलेक्शंस करवाने हैं तो पहले इस असेंबली तहलील होंगी। अच्छा, असेंबली तहलील होंगी तो इसलिए तहलील होंगी क्योंकि इमरान खान साहब चाहते हैं, चलें जी वो भी आप कर लीजिए। अचानक से हमारी जो हुकूमत वक्त है वो गवर्नर साहब को कहती है कि जी आप डी सीट कर दें। आप मतलब इस बैठ के ये देख रहे थे कि इनके पास कब मेजॉरिटी नहीं होगी। पहले तो आपने कहा ना आप अदम एतमाद लेकर आएंगे ना एतमाद का वोट लेंगे, ना उनको जरूरत पड़ेगी। आपने कहा असेंबली तहलील करनी है करें, हम नहीं डरते, हम चले जाएंगे इलेक्शन में। तो रात ही रात में क्या हुआ? तो रात ही रात में ये हुआ कि उनको पता चल गया, जासूसी तो वो कर रहे हैं। जाहिर है पंजाब में जिस तरह की सियासत होती है वहां पे एक एक पल की खबर होती है, तो धाक लगा के बैठे हुए थे कि जैसे ही हमें पता चले इनका बेसिकली कमजोरी क्या है कि इनके पास इस वक्त अक्सरियत मौजूद नहीं है, जो कि ठीक बात थी। इसीलिए 4 बजे का टाइम उन्होंने दिया था और इसीलिए दिया था क्योंकि उनको पता था कि मेजॉरिटी नहीं है और ये बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जाहिर है कि आगे भी आइन की तशरीहात करने वाले सब्तैन खान साहब भी मौजूद हैं, इमरान खान साहब भी मौजूद हैं, फवाद चौधरी साहब भी मौजूद हैं। जो आइन की तशरीह की बात करिए सना, और मैं इस पर जरा इमरान साहब की भी राय लेती हूँ क्योंकि इमरान साहब जितने भी कानूनी माहिर जो कल और परसों में मैंने सुने, एतजाज़ एहसन साहब हों या सलमान अकरम राजा की बात हो, इवन वसीम सज्जाद साहब जो साबिक चेयरमैन सेनेट भी रह चुके हैं उनकी बात हो, ये सब चोटी के वकील हैं और आइनी माहिर हैं और उन लोगों का ख्याल था कि गवर्नर ऐसे डी नोटिफाई नहीं कर सकता। और ये भी खबर आ रही थी कि PMLN के अंदर से भी जो लॉयर विंग्स थे उनके वो यही कह रहे थे कि ये नहीं है और इसीलिए डिले भी हुआ। लेकिन फिर रात गए ये फैसला हुआ कि नहीं आप इसको कर दें, फिर बाद में अदालत में मामला देखा जाएगा। तो आपकी क्या राय है कि PMLN ने
ये समझते हुए भी कि ये कानूनी नुक्ता कमज़ोर है उनके पास, इसके बावजूद भी ये डी नोटिफाई करके क्यों मामले को अदालत में ले गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना देखें, फैसल चौधरी साहब ने, सना बुच्चा साहिबा ने, सब ने जो बातें की वो अपनी जगह, लेकिन मैं तो बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें हम आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए हैं। ये डी नोटिफाई करने का मकसद इनकी हुकूमत ख़त्म करना था ही नहीं। उन्हें भी पता था कि ये पहली पेशी पे जो है ना मुअत्तल हो जाएगा। हाँ जी, उन्हें पता था। हुकूमत ये जो है पंजाब हुकूमत को ख़त्म करना मकसद नहीं था। आप थोड़ा सा ये देख लें मामला हुआ क्या। अगर आप इंटरेस्टिंग सूरत हाल देखें, लक साहब जो सेक्रेटरी पंजाब असम्बली हैं, क्या आप ये तसव्वुर कर सकती हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की मर्ज़ी के बगैर या उनके आशीर्वाद के बगैर या उनकी सरपरस्ती के बगैर वो कोई काम कर ले असम्बली में? मुझे तो मौजज़ा ही लगता है। और वो आधी रात को बैठे भी हों वो रिसीव करने के लिए। पहली बात ये वो रिसीव कर लें। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि एकदम से इन्हें ये पता चले कि जनाब पीटीआई के कुछ लोग जो हैं वो कम, क्योंकि काफ लीग तो बार बार अपने 10 लोग 9 एक परवेज़ इलाही साहब और बाकी के 9 लोग वो तो बार बार इकट्ठे कर देते हैं और दिखा देते हैं कि जी हम पूरे हैं। तो फिर कमी कहाँ है? कम ही है पीटीआई के लोगों में। अब वो पीटीआई के लोग कहाँ हैं, कितने कम है, क्या इसके बारे में मुतज़ाद हैं, बातें सब के सामने हैं। चले उनके बंदे भी तो 10 हैं, इकट्ठे करना आसान है। उनके अब 180 बंदे हैं, हर वक्त उन्हें इकट्ठे करके एक जगह पे रखना मुश्किल बात है। मकसद ये है, असल मामला सिर्फ ये था इन सारी चीज़ों में कि जनाब किस तरह से असम्बलियों को टूटने से बचाया जाए। तो मैं समझता हूँ वो कुव्वतें, वो हाथ, वो लोग जो असम्बलियाँ तोड़ना नहीं चाहते थे वो आज कामयाब है। इमरान खान साहब के लिए एक शिकस्त ज़रूर है, एक डेस्परेशन ज़रूर है उनके लोगों के लिए भी जो कमिटेड थे असम्बलियाँ तोड़ने के लिए। वो ये कि अब ये मामला सिर्फ 11 को रुकेगा नहीं, अब ये लंबा चलेगा और बात वहाँ तक जाएगी कि फिर अगले इलेक्शन जब हों तो हों। लेकिन वो जब आप अपने इंट्रो में बात कर रही थी ना कि जी इस शर्त पे करेंगे कि आप वो करेंगे नहीं, तो मुझे परवीन शाकिर साहबा का एक शेर याद आ गया कि इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतू तो तुझे पाऊं हारू तो पिया तेरी। तो आज ना परवेज़ इलाही साहब की सूरत हाल है वो दोनों तरफ से खुश थे। उनके लिए दोनों तरफ विन विन सिचुएशन थी। ठीक है।